भारत ने एलएसी पर उठाया ऐसा कदम जिससे कि चीन में बढ़ गई टेंशन और करने लगा शांति की गुहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दरअसल दोस्तों, भारत ने एलएसी पर ऐसा कारनामा किया है जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है और अब दे रहा शांति की दुहाई। तो दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भारत के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि भारत का कदम सीमा की रक्षा और तनाव कम करने के लिए भी सही नहीं है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हैं। इस बीच भारत ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि चीन को पसंद नहीं आ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विवादित सीमा रेखा पर और अधिक सैनिकों को तैनात करने का भारत का कदम नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं होगा है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए पहले पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को वहां तैनात किया गया है। सैन्य अधिकारी ने बताया कि चीन से सटी विवादित नियंत्रण रेखा पर पहले से तैनात 9,000 सैनिक अब नवगठित लड़ाकू कमान के अधीन होंगे। यह संयुक्त बल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों को चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र से अलग करने वाली 330.57 मील सीमा की रक्षा करेगा। भारत के कदम पर क्या बोला चीन? वहीं टाइम ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भारत के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा, चीन सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि भारत का कदम शांति की रक्षा और तनाव कम करने के लिए भी अनुकूल नहीं है। माओ ने इसके साथ ही कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सैन्य तैनाती में इजाफे से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को शांत करने या इन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की रक्षा करने में मदद नहीं मिलती है। चीन से सटी एलएसी पर यह ताजा घटनाक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश की सीमा पर कई चुनौतियों के बीच युद्ध के लिए भारत की तैयारियों पर प्रकाश डालने के कुछ दिनों बाद आया है। राजनाथ सिंह ने 7 मार्च को एनडीटीवी के पहले डिफेंस समिट में बोलते हुए कहा, हमने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा, हमें हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, यहां तक कि शांतिकाल में भी हमें तैयार रहना होगा, चाहे जमीन से, हवा से या समुद्र से। अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हमारी सेनाएं दृढ़ता से जवाब देंगी। हमने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे।